नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ऑनलाइन स्टडी करते समय किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करें कि हमारा जो पढ़ाई का आउटकम है वो मैक्सिमम निकल के आए। मैक्सिमम बच्चे अभी पढ़ तो ऑनलाइन ज़रूर रहे हैं, कोई यूट्यूब के ज़रिए पढ़ रहा है, कोई किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को फ़ॉलो कर रहा है। लेकिन सबके साथ मेजर प्रॉब्लम ये जा रही है कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम प्रॉपर्ली। एक सब्जेक्ट को पढ़ने बैठे तो पूरा पता लगा पूरा दिन उसी के सब्जेक्ट में पढ़ने में चला गया, दूसरे सब्जेक्ट को टच नहीं कर पाए, या फिर सारा टाइम अलग-अलग सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन लेक्चर को फ़ॉलो करने में चला गया, सेल्फ स्टडी को समय नहीं दे पाए। और कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में हैं, मतलब जैसे कुछ कोई अपनी सिटी से बाहर आके पढ़ाई करते हैं। जैसे हम पुणे में हैं, तो काफ़ी बच्चे पुणे के अराउंड सिटी से आके पुणे में पढ़ाई करते हैं, घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस करते हैं, लाइब्रेरी जॉइन करते हैं। तो ऐसे बच्चे अभी घरों में लॉकडाउन में बंद हैं, तो उनको घर में टाइम मैनेजमेंट करने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे आज इस वीडियो के ज़रिए। मैं मानता हूँ कि सिर्फ़ कहने भर से ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, इसके लिए हाई डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। ओके। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको हमें बहुत यूजफुल तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय हाथ से चला गया तो फिर आपके पास पछताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में तो समय वैसे भी बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आपका पेपर भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रिपरेशन भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, और आपका मैनेजमेंट भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो सारी चीजें ग्राउंड अराउंड घूम के आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल पे आ जाती हैं। अभी इस पे बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें, किस तरह से अपनी स्टडी को अच्छे से लेके जाएं, और ऑनलाइन पढ़ाई को किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो फॉलो करिएगा इस वीडियो में, मेरे साथ जुड़िएगा, डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। और अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके। और मेरी बातों का कितना असर आप पे हो रहा है, अगर कितना उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई किस्सा हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि हमारे और भी स्टूडेंट को उससे कुछ मोटिवेशन मिल सके, या फिर वो सेम कंसर्न अगर उनका है तो शायद आपको उसका हल मिल सके। ठीक है। तो जुड़िएगा मेरे साथ इस वीडियो के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें बात करनी होगी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द सब्जेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास मेजरली ये चार सब्जेक्ट हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। चाहे आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं तब भी आपके पास यही चार सब्जेक्ट मेजरली हैं, और चाहे आप रेलवेज की तैयारी करते हैं तब भी ये चार सब्जेक्ट मेजरली आपके पास मिलते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। ऑडिट। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मैनेजमेंट सीखना होगा। ये क्या होता है, सब्जेक्ट मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है? देखिए, किस सब्जेक्ट को कितना समय दिया जाए, ये बहुत बड़ा क्रूशियल टाइम होता है, ये बहुत बड़ा क्रूशियल मोमेंट है। क्योंकि सबको ऐसा लगता है यार क्वांट लेंदी है तो इसको 3 घंटे देने चाहिए, रीजनिंग को मैं 3 से 4 घंटे दूं, पजल आती है, प्रैक्टिस है। इंग्लिश मेरा बहुत वीक है तो इंग्लिश में मुझे 3 से 4 घंटे देने चाहिए। फिर जीए की अगर बात करेंगे तो कभी लगेगा जीए को 3 से 4 घंटे। तो लेकिन दोस्तों, इतना समय हर सब्जेक्ट को इक्वली दे पाना हाईली इम्पॉसिबल होता है, ये मैं क्लियर कर देता हूं। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी फैकल्टी से टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे या सब्जेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो हर फैकल्टी उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देगा जो उसका सब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्यूए पढ़ाता हूं, तो मैं हमेशा क्वांटिटेटिव को ऊपर रखूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, क्यूए को कम से कम 4-5 घंटे दो, क्योंकि मुझे चाहिए कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें। बाकी सब्जेक्ट आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे शायद मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात समझिए दोस्तों, अगर आपका क्वांट बहुत अच्छा है लेकिन आप लॉजिकल और इंग्लिश को इंप्रोवाइज नहीं कर पाते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफी कम है। गॉट इट। तो इसीलिए चारों सब्जेक्ट का एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक चीज समझा देता हूं, ये जो स्टडी प्लान है, ये जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, ये अगर आप किसी फैकल्टी से पूछ के, किसी अपने सीनियर से पूछ के, या किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ के बना रहे हैं, तो इससे बड़ी गलती आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये चार सब्जेक्ट आपके सामने हैं, अगर आप इसको 1 महीने से या 15 दिन से या 20 दिन से पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका सबसे वीकेस्ट लिंक कौन है, या सबसे आपका एवरेज पार्ट कौन है, और सबसे आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है। आपको इस तरह से टाइम को मैनेज करना होता है कि सबसे ज्यादा समय आप उसको दें जो आपका वीक लिंक है। एट प्रेजेंट अभी कोई भी एग्जाम की डेट आपके सामने नहीं है, ना ही कोई नियर नोटिफिकेशन अभी दिख रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हाँ, माइट भी लॉकडाउन खुलने के बाद 8 जून के बाद और पिक्चर क्लियर होगी। गॉट इट। तो प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं और मेरा इंग्लिश बहुत वीक है, तो मुझे ज्यादा समय इंग्लिश में देना चाहिए रादर देन क्वांट और लॉजिकल एंड जीए।
तो ये आपको सब्जेक्ट खुद से चूज करना पड़ेगा। ये कोई और आके आपको नहीं बताएगा कि आपका क्वांट कितना वीक है, आपका लॉजिकल कितना वीक है, आपका इंग्लिश कितना वीक है, आपका जीए कितना वीक है। आपको खुद का ये सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। ये एनालिटिक आप कर सकते हैं, कुछ मॉक दे के कर सकते हैं, एक दो मॉक दे दीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आपकी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो उस तरीके से आप इस चीज को प्लान आउट कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है आप उसको थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिए, रादर देन आस्किंग टू एनी फैकल्टी। अगर मैं क्यूए का फैकल्टी हूं तो बट ऑब्वियस है मैं आपको क्यूए में 10 चीजें बता सकता हूं, टास्क दे सकता हूं जो आपका पूरा दिन कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूं तो मैं आपको अपने 4 लॉजिक, अपने 4 वीडियो थमा सकता हूं कि यार ये फॉलो करो, वो फॉलो करो। मैं सेम विद लॉजिकल के साथ कह सकता हूं कि आप दिन में 4 या 5 पजल बनाओ, सिटिंग अरेंजमेंट बनाओ, कुछ भी कुछ भी। और जनरल अवेयरनेस तो वैसे ही एंडलेस है। तो अगर आप देखेंगे तो हर सब्जेक्ट अपने आप में हैवी है, लेकिन ये सेल्फ मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना समय देना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इम्बैलेंस आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में समय दे रहे हो, पूरा दिन इंग्लिश कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी देयर। आपको हर दिन हर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। अगर आप वाकई में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं तो आप एक सब्जेक्ट छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट को सिर्फ फोकस करें और उसको अच्छा करें और दूसरे को छोड़ दें, तो मैं गारंटी से बताता हूं अगर कोई आपका स्ट्रांग पार्ट भी है तो वो वीक हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस तरह से टाइम मैनेज करना होगा कि चारों सब्जेक्ट को आप जस्टिस कर सकें। ठीक है, अब किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है मैं आइडियली आप लोगों को एक बताने की कोशिश करता हूं, फॉलो करने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, क्यूए क्यूए आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। क्यूए में जो स्पीड बढ़ती है वो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ही बढ़ती है। ठीक है ना, और सेम विद लॉजिकल एज वेल, दोनों के अंदर अगर आप यहाँ पे स्पीड की बात करेंगे तो ये प्रैक्टिस से ही आएगी। चाहे आप कितने भी फंडे सीख लीजिए, कितने भी ट्रिक सीख लीजिए, बिना प्रैक्टिस के ये चीजें अचीव नहीं होंगी, याद रख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न है, हमें क्वेश्चन समझ में आता है, हम सॉल्व कर लेते हैं, बट टाइम के अंदर नहीं होता, स्पीड उतनी नहीं है, अटेम्प्ट उतने नहीं आते। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से इंप्रोवाइज होती हैं। इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट को आप मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम अगर आप ऊपर दे सकें समय तो आपके ऊपर है, मिनिमम 2 आवर्स का सेल्फ स्टडी देना चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट्स को डेली बेसिस पे। गॉट इट? सेल्फ स्टडी, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो लेक्चर आप अटेंड करते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कहीं लाइव प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस सेल्फ स्टडी पार्ट। ये 2-2 घंटे का सेल्फ स्टडी इन दोनों के लिए मिनिमम आपके पास होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है ना? गॉट इट? हाँ, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, कभी क्यूए को 1 घंटा दे दिया, रीजनिंग को 2 घंटे दे दिए, कभी रीजनिंग को 1 घंटा दे दिया, क्यूए को 2 घंटा दे दिया। इट इज योर टाइम मैनेजमेंट। गॉट इट? ओके। इसके बाद आता है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश वैसे तो एंडलेस सब्जेक्ट है, जितना पढ़ो आपको मजा आएगा, नॉलेज मिलेगा, लेकिन समटाइम्स एग्जाम ओरिएंटेड कितना है वो आपको देखना पड़ेगा। आपको कितना रिक्वायरमेंट, अगर आप वाकई में बहुत वीक हैं तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे इसको देने चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा वीक है तो ये कहां से निकालेंगे 1.5 से 2 घंटे? क्या करना है, तो एडिटोरियल पढ़िए, उनके वर्ड के वोकेबुलरी को इंप्रोवाइज कीजिए, रीजन देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए उस पैसेज के अंदर, उस एडिटोरियल के अंदर, और प्लस कुछ सैंपल क्वेश्चंस बनाइए ताकि आप अपने कंसेप्ट को और बढ़िया तरीके से बिल्ड कर सकें। लेकिन अगर आप इंग्लिश में ओके हैं, अब एवरेज हैं, अबव हैं, तो आपके लिए 1 आवर की स्टडी मोर देन सफिशियंट है फॉर इंग्लिश। ओके। सेम विद जीए। जीए के साथ क्या सीन होता है दोस्तों, इसमें आपको याद रखना होता है, चीजों को कनेक्ट करना होता है। तो एक ये ऐसी चीज होती है कि इसको एक साथ ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो आप इसको आधा आधा घंटे के 2 या 3 पार्ट में दिन भर में बांट सकते हैं, हाफ एन आवर के। ठीक है ना, हाफ एन आवर के सेल्फ स्टडी, क्योंकि इसमें एक साथ जितना कंटेंट पढ़ोगे उतना दिमाग से ऊपर चला जाएगा। तो कितनी चीजें दिमाग में रहेंगी, कितनी बाउंस होंगी, वो चीजें अनसर्टेन है। तो इसीलिए इसको बेटर तरीका होता है फ्रेश माइंड से इसको 2 या 3 पार्ट में करके आप दिन भर में पढ़ाई करें। तो अगर आप मिनिमम 1 घंटा भी अगर जीए को दे देते हैं, मिनिमम 1 आवर भी अगर आप दे देते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो दोस्तों, एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए 6 घंटे की सेल्फ स्टडी इज नॉट अ बिग डील। ठीक है ना, वैसे भी लॉकडाउन में अभी भी अपने घरों में हैं, बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, जॉब वाले जो हैं उनके लिए एक सेपरेट प्लानिंग रहती है, वो उसको हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन एक ये स्टैंडर्ड प्लान है 6 घंटे का, दिस इज ऑफ द सेल्फ स्टडी। ये प्योर सेल्फ स्टडी का प्लान है दोस्तों। हाँ, इसमें आप लेक्चर कितने फॉलो करते हो वो आपका अलग टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। क्लियर है? किस सब्जेक्ट के आप कितने लेक्चर देखते हो, किसको फॉलो करते हो, क्या करते हो, वो आपका मैनेजमेंट है। बट मिनिमम से मिनिमम आपको 6 घंटे ओवरऑल 4 सब्जेक्ट्स की सेल्फ स्टडी के लिए निकालना चाहिए। दैट इज द बेटर प्रोसेस। ओके, एंड इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स एज वेल। और चारों सब्जेक्ट टच होने बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड देन हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली एट होम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे आने की वजह से उनकी पढ़ाई हैम्पर हो रही है। अगर आप एग्री करते हैं इस चीज से, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फॉलो करना।
देखिए, घर पे जब आप रहते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। जैसे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो आपका मोबाइल ही है, जिसके अंदर काफ़ी सारे सोशल मीडिया ऐप हैं, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ट्विटर एंड ऑल। तो आपको सबसे पहले इनसे एक दूरी बनाए रखनी है, प्रॉपर, ठीक है ना? क्योंकि घर पे आप रिलैक्स मोड में होते हो तो जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपने हाथ में ही फ़ोन रहता है, पास में ही फ़ोन रहता है, तो पढ़ते-पढ़ते हमारा नज़र कहीं न कहीं उस पे चला जाता है और पता नहीं चलता। अगर हम 20 मिनट भी पढ़ाई किए और आधा घंटा हम फ़ोन पे लगा देते हैं। इट हैपेंस विद एवरीबडी, ठीक है? और इसमें कोई गलत भी नहीं है, साइकोलॉजिकल चीजें हैं थोड़ी सी, जब क्योंकि हम फोन को लेके इतने एडिक्ट हैं कि हम उसके बिना नहीं रह पाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज यही करूंगा, जब आप पढ़ाई कर रहे हो एटलीस्ट फोन को कवर से बंद करके ढक के साइड में रख दें, साइलेंट मोड पे, और बिल्कुल उसको टच करने की कोशिश ना करें, ठीक है? दूसरा, घर पे ये भी रहता है कि डिस्ट्रक्शन के तौर पे आपको घर के छोटे मोटे कामों में इंगेज किया जाता है, और अगर आप फीमेल हैं तो और आपको घर के वर्क में और ज्यादा इंगेज रहना पड़ता है, ठीक है? अगर आप लड़के हैं, बॉय हैं, तो फिर भी आपको घर के बाहर के कामों को थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है। बार बार कोई ना कोई आपको डिस्टर्ब कर देता है, तो वो स्टडी उस समय पे नहीं हो पाती। तो मैं उन लोगों को हमेशा ये कहना चाहूंगा, आप उस समय को पढ़िए जहाँ पे बाकी लोग रेस्ट कर रहे हैं या सो रहे हैं, उस समय को यूटिलाइज कीजिए। किसी के साथ ऐसा सीन हो सकता है कि वो लेट नाइट को जाके पढ़े। जैसे अब मैं अपना एक एग्जांपल रखता हूँ, मैं जब डेटा बनाता हूँ, जब मैं अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करता हूँ, या ये मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, तो एकदम नाइट में करता हूँ, क्योंकि उस समय पे सब घर में सब रेस्ट पे होते हैं, सब सो रहे होते हैं। तो मैं अपना अपने कमरे में बंद होकर चुपचाप ये अपने काम पे फोकस कर सकता हूँ, ठीक है? ये फोकस शायद मैं सुबह या दिन के समय, जब सब लोग घर पे प्रेजेंट होते हैं या फिर सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, तो उस समय शायद मैं ना कर पाऊँ। ये मेरा एक एग्जाम्पल है, इसी तरह से आप अपने एग्जाम्पल पे पुट कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के साथ ऐसा सीन हो सकता है, उनके पास सेपरेट रूम नहीं है, तो उन लोगों को पढ़ने के लिए अलग से सुबह का समय लेना ही पड़ता है। तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें और उस समय को यूटिलाइज करें, ठीक है ना? तो दैट टाइम यू हैव टू मैनेज, ये समय आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, ठीक है? जितना आप अच्छे से इसको मैनेज करेंगे, यू कैन डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। दोस्तों, तो ये आपको घर पे जब पढ़ रहे हैं, इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन एक बात मैं हमेशा बता देता हूँ, देखो, दिक्कतें हर जगह आती हैं, कहाँ नहीं आती हैं। आप अपने अकेले अपने कंफर्ट जोन में भी होंगे, तब भी शायद आप अपनी एफिशिएंसी पूरी ना दे पाए। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं या फिर उतने अच्छे से आप माहौल में नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर दें। दैट वुड बी ओनली एन एक्सक्यूज टू लीव योर स्टडीज। इट इज ओनली एन एक्सक्यूज, ओके? जो लोगों को कुछ करना होता है, जिन्होंने कुछ फोकस किया है, जिन लोगों को कुछ पाना है, वो लोग इन चीजों को अपना कुछ भी, मतलब क्या बोलते हैं, इसकी वजह से बिल्कुल अपने डेविएट नहीं होते हैं अपने पाथ से, अपने सक्सेस पाथ से। तो यही चीज मैं आप लोगों को कहूंगा, ये छोटी मोटी परेशानियां, इनको हैंडल अपने आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई अलग से आपको गाइड नहीं करेगा, ठीक है? तो आप इन चीजों पे फोकस कीजिए, इन चीजों पे वर्क कीजिए दोस्तों, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सॉल्यूशन विद योर ओन। ओके दोस्तों, इसके बाद सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करना है, सेल्फ स्टडी का टाइम कैसे मैनेज करना है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कम से कम 5 से 6 घंटे की अगर आप सेल्फ स्टडी निकाल लेते हैं, तो दैट इज द मस्ट पार्ट। क्योंकि आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी में नहीं आता है। जैसे अभी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो पढ़ाया, 1 घंटे का मैंने टीचिंग किया, आप लोगों ने वो लेक्चर को अटेंड किया, लेकिन वो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, वो आपके खुद से नहीं बन रहे हैं। तो आपको करना ये होता है, जो 1 घंटे का वीडियो आपने देखा है, उसके क्वेश्चंस को बाद में खुद से बनाएं। तो सेल्फ स्टडी जब तक नहीं होगी, तब तक आप ये चीजें सही तरीके से समझ नहीं पाए, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने आपको अभी बताया कि चारों सब्जेक्ट का एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, एक स्केड्यूल बनाइए। स्केड्यूल बनाने को मैं बहुत कम कहता हूं, क्योंकि ऐसा परफेक्ट स्केड्यूल कभी कुछ होता नहीं है, और अपने मूड पे भी पढ़ाई डिपेंड करती है कि मुझे मैथ्स पढ़ने का मूड है, कि अभी मुझे रीजनिंग पढ़ने का मूड है। इसमें आप फ्री रहिए, इसमें आप फ्री रहिए। ऐसा बाउंडेशन मत रखिए कि यार 11 से 12 का समय मेरा मैथ्स का ही होता है। मैं ये इतना रिजिड होके प्लानिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है ना? मैं मान सकता हूँ, और आज के समय में इस तरह के स्केड्यूल बनाना और उसको फॉलो करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, ओके? तो आप अपने ऊपर फ्री रहिए, लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान में रखिए, दिन भर में 5 से 6 घंटे का एक इफेक्टिव समय हम निकाल सके अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, और इसमें चारों सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए। इस 6 घंटे की स्टडी या 5 घंटे की स्टडी में चारों सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए दोस्तों। ये मैं स्ट्रेस बार बार आप लोगों को दूंगा, तो प्लीज इसके ऊपर फॉलो कीजिए, ठीक है? और देखिए कितना जल्दी आपको इम्प्रोवाइजेशन मिलता है। जब तक आप चारों सब्जेक्ट साथ में नहीं पढ़ेंगे, आपको एग्जाम क्रैक करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये मैं आपको अभी भी एश्योर कर सकता हूं। आप एक सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे महारथी हों, लेकिन अगर आप बाकी सब्जेक्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन ओवरऑल चारों सब्जेक्ट्स के स्कोर से होता है, ना कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के स्कोर से। गॉट इट?
थोड़ा सा इन चीजों को देखा कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चे मेरे से बार बार पूछते हैं, मैंने बार बार बोला इस वीडियो के अंदर भी और मैं हमेशा बोलता हूं कि क्या ये जरूरी है कि हम चारों सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ें? यस, इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्वांट पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने काफी दिनों तक क्वांट पढ़ा, अब आपको लगता है यार क्वांट मैंने 2-3 बार पढ़ लिया, अब मैं इसको रेस्ट कर देता हूँ, एंड आप 10-12 दिन का गैप ले लेते हैं, सपोज 6 दिन या 7 दिन का गैप ले लेते हैं, 7 डेज का गैप ले लिया। लेकिन जब आप 7 दिन के बाद दोबारा जब क्वांट उठाएंगे तो यू विल फील यार कंसेप्ट तो आ रहा है बट वो स्पीड नहीं आ रही, जल्दी क्लिक नहीं हो रहा। तो होता क्या है दोस्तों, बेसिक हमारे माइंड की साइकोलॉजी कैसी होती है, जो चीज हम रेगुलर नहीं करते हैं, जिसमें हम गैप ले आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वो भूल जाते हैं, बट उसकी जो एफिशिएंसी है या जो उसकी स्पीड है उस पर फर्क पड़ता है। सेम हैपन विद द मैथ्स, सेम हैपन विद द एलआर, सेम हैपन विद द इंग्लिश, सेम हैपन विद द जी। चारों सब्जेक्ट ऐसे ही हैं, ये एप्टीट्यूड सब्जेक्ट्स हैं। ये वैसे भी कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है कि एक बार थ्योरी क्लियर होगी या एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। क्वांट के अंदर कईयों को मैंने देखा है जिनको कंसेप्ट सारे आते हैं बट फिर भी वो प्रॉपर समय के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। रीजन, प्रैक्टिस। आप जब भी प्रैक्टिस को थोड़ा सा भी कम करेंगे आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, मैं एज अ फैकल्टी अपनी बात कर सकता हूं, अगर मैं मान लीजिए 8-10 दिन ना पढ़ाऊं और 8-10 दिन के बाद मैं दोबारा से पढ़ाने आऊंगा तो थोड़ा बहुत मुझे फ्लक्चुएशन आता है। सबके साथ होता है, ये सभी के साथ होता है, क्योंकि वो फ्लो जो था 7 दिन पहले, जो मेरा फ्लो था, कंसिस्टेंसी थी, वो इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं टूटी है। तो उसको वापस से फ्लो में लाने के लिए अब किसी को उसमें 1 दिन लगता है, किसी सेम डे लग जाता है, किसी को उसमें 4 दिन लग जाते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम में और कॉम्पिटिशन में पिछड़ सकते हैं। तो दैट्स वाई चारों सब्जेक्ट्स को डेली मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपको एक और बता सकता हूं मैं, जीए का। लोग क्या करते हैं, जब प्रीलिम्स की तैयारी या नई नई तैयारी करना शुरू करते हैं, उनको दिखता है यार ये एग्जाम में तो 3 ही सब्जेक्ट है, जीए तो है नहीं। तो जब मेंस देंगे तब जीए पढ़ेंगे। तो मेंस और प्री के बीच में हार्डली 1 मंथ या 1.5 मंथ का गैप होता है, तो बच्चे इस समय को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है और हुआ बन जाता है उनके दिलो और दिमाग में कि वो उसको कभी ओवरकम नहीं कर पाते हैं, उनको समय लग जाता है उसको ओवरकम करने। तो ये चीज होती है, अगर आप शुरुआत से उसको इंटरेस्ट लें, चाहे आपको इतना मजा नहीं आता है पढ़ने में, बट थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लेके बैठिए, डेफिनेटली बैठिए। अगर आपको क्वांट बोरिंग लगता है, नहीं समझ में आ रहा, बाउंसिंग हो रहा है, उतना इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उतनी देर बैठिए। बैठना पड़ेगा आपको उस सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि डर के फायदा नहीं है। ठीक है ना, आप नहीं तो उसको कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे, दैट्स माई गारंटी। समझ रहे हैं दोस्तों? तो चारों सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, अच्छे से इन पे पढ़ाई कीजिए और अपने टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कीजिए। एंड द सबसे परफेक्ट वे जो ये है कि आप खुद को सेल्फ एनालाइज जरूर कीजिए, इन चारों सब्जेक्ट्स में अपने आप को एनालाइज कीजिए, देन इसके हिसाब से अपनी स्टडीज को बांटिए। ठीक है, क्लियर दोस्तों? और मेरे लेक्चर्स को आप फॉलो कर सकते हैं ऑन अनक एप्टी एकेडमी, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम एंड मैथ्स इन 10। ये 3 हमारी यूट्यूब चैनल है जहां पे मेरे वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड होते हैं। और अनअकैडमी पे भी मैं अवेलेबल हूँ, अनअकैडमी पे प्लस पे मेरे पेड बैचेस रन होते हैं, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो ये मेरा कोड है, रेफरल कोड लोकेश, इसको अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट स्ट्रेट अवे ऑन दैट। दोस्तों, क्लियर? तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, किस तरह से मेरी बातें आपको समझ में आई? हालांकि ये बातें मैं डे टू डे बेसिस पे आप लोगों से करता रहता हूँ, बट मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाला जाए, ताकि आप थोड़ा मोटिवेट फील करें। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वाकई में क्वालिटेटिव कंटेंट चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड, मेरे लेक्चर्स को डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए। ठीक है, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।